क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? वह स्त्री है या फिर पुरुष? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन के सवालों को जवाब देगी बल्कि एक गहरी सच्चाई भी उजागर करेगी। यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के एक दिलचस्प संवाद की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कैसे भगवान शिव ने इस सवाल का उत्तर दिया और क्या था वह अद्भुत प्रसंग जब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? यह सवाल बार बार हम सब के मन में भी आया होगा, लेकिन क्या आपको कभी इसका सही जवाब मिला है? आइए जानें इस अनोखी ज्ञानवर्धक कथा को जिसमें छिपी है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। यह कथा न सिर्फ धर्म के मार्ग को समझने में मदद करेगी बल्कि यह हमें यह भी बताएगी कि हम अपने जीवन में कैसे सही कर्म कर सकते हैं और पाप से बच सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके बीच एक रोचक संवाद हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? क्या यह पाप स्त्री अधिक करती है या फिर पुरुष अधिक करता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न बड़ा ही गंभीर है। पाप स्त्री या पुरुष के होने से नहीं, उनके कर्मों से तय होता है। पर चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भगवान शिव ने कथा सुनाई दुराचारी राजा की और एक तपस्विनी की। उन्होंने कथा शुरू करते हुए बोला, प्राचीन समय की बात है, एक विशाल और संपन्न नगर था जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन नगर में दो ऐसे व्यक्ति तो भी थे जिनकी कहानियों से लोगों के दिलों में बसे डर और आश्चर्य का कारण बन गई थी। पहला था एक दुराचारी राजा जो अपने लालच और हिंसा और अधर्म के कारण पूरे नगर में कुख्यात था। दूसरी थी एक तपस्विनी जो अपने अहंकार में चूर रहती थी। भगवान शिव ने राजा के बारे में बताते हुए कहा कि राजा के जीवन का हर क्षण स्वार्थ, लालच और अन्याय से भरा हुआ था। उन्होंने अपने सिंहासन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं होता था। उसके एक आदेश पर न जाने कितने निर्दोषों का रक्त बहा और उनकी क्रूरता की कहानियां नगर के हर कोने में गूंजती थी। जब भी कोई प्रजा अपने अधिकारों की मांग करती, राजा उसे राजद्रोही घोषित करवा देता। उसकी न्याय सभा न्याय के नाम पर केवल उसके अत्याचारों का एक औपचारिक मंच बन चुकी थी। उसके सेनापति गांव-गांव जाकर कर वसूलते थे और जो कर नहीं दे पाते उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। प्रजा रोती बिलखती, राजा का हृदय पत्थर बन चुका था। राजा अक्सर गर्व से कहता, यह राज्य मेरा है, यहाँ जो कुछ भी है वह मेरे अधीन है। धर्म, नैतिकता और सत्य की बातें केवल कमजोरों का सहारा होती हैं। ताकत ही इस संसार का असली धर्म है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो देवी, यह राजा अपने वैभव और शक्ति के नशे में अंधा हो चुका है। वह सोचता है वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन वह नहीं जानता उसका पाप ही उसका विनाश की जड़ बनेगा। राजा का यह धर्म और स्वार्थपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और वैभव का नशा केवल विनाश का कारण बनता है। परंतु क्या केवल राजा ही इस कहानी का सबसे बड़ा पापी है या कोई और है जो उसे भी बड़ा पाप कर रहा है? यह जानने के लिए कहानी को आगे सुने। नगर के एक छोर पर रहने वाली तपस्विनी को देखकर हर कोई उसकी भक्ति और तपस्या का गुणगान करता। उसका जीवन त्याग और साधना का प्रतीक माना जाता था। सुबह से लेकर रात तक वह ध्यान में लीन रहती और उसके आश्रम में भक्तों की भीड़ लगी रहती। लोग उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम करते और उसकी कृपा पाने के लिए आतुर रहते। लेकिन जो लोग उसकी भारी साधना को देखकर प्रेरित होते, वे उसकी अंतरात्मा की सच्चाई से अनजान थे। तपस्विनी के हृदय में तप और साधना का दीपक जल रहा था, लेकिन उसी के साथ अहंकार और ईर्ष्या की आग भी सुलग रही थी। वह सोचती थी, मैं इस संसार की सबसे बड़ी साध्वी हूँ। मेरी तपस्या के सामने अन्य लोगों का धर्म और भक्ति कुछ भी नहीं, वे सब तुच्छ और अज्ञानी हैं। बाहर से देखने पर तपस्विनी सादगी और शांति की मूर्ति लगती थी। उसका भेष और जीवन शैली एक आदर्श साध्वी का प्रतीक थे, लेकिन उसके भीतर छिपे द्वेष और अहंकार ने उसकी आत्मा को अंधकार में बना दिया था। वह दूसरों को उपदेश देती, दूसरों का आदर करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए तिरस्कार था। भगवान शिव ने इस तपस्विनी को देखकर माता पार्वती से कहा,
देवी, इस तपस्विनी का जीवन एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। बाहरी तपस्या और साधना का कोई मूल्य नहीं जब तक कि व्यक्ति का हृदय पवित्र न हो। इसका अहंकार और द्वेष इसे राजा से भी बड़ा पापी बना सकता है। तब पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या यह संभव है कि एक साध्वी जो दिन रात तपस्या में लीन है किसी क्रूर राजा से भी बड़ी पापी हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह जानने के लिए हमें इस कथा को अंत तक सुनना होगा और अंत तक का इंतजार करना होगा। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए संसार के विभिन्न कोनों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस नगर पर पड़ी जहाँ एक और क्रूर राजा अपने अधर्म में लिप्त था और दूसरी ओर तपस्विनी अपने अहंकार और द्वेष के जाल में फंसी हुई थी। भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती से कहा, देवी, संसार में पाप केवल कर्मों से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं से भी जुड़ा है। यह राजा अपने अत्याचारों और निर्दयी कृत्यों के कारण पापी है, लेकिन इस तपस्विनी के भीतर का अहंकार भी कम पाप नहीं है। ये दोनों के पाप अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन देखना रोचक होगा कि इनमें से कौन बड़ा पापी है। माता पार्वती को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसे संभव है? राजा तो स्पष्ट रूप से निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा है। उसके कर्म ही उसे सबसे बड़ा पापी बनाते हैं, लेकिन यह तपस्विनी तो धर्म और तपस्या के मार्ग पर है, भले ही उसके मन में अहंकार हो। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों की तुलना हो सकती है? तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है देवी, आपके कहने पर मैं इनकी एक परीक्षा ले लेता हूँ, तभी इन दोनों का पता चल पाएगा। तो भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची। माता पार्वती ने पूछा, आप यह परीक्षा कैसे लेंगे? शिव बोले, मैं इनके सामने ऐसी परिस्थिति लाऊंगा जिसमें इनके कर्मों और विचारों की सच्चाई उजागर होगी। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि बाहरी अधर्म बड़ा पाप है या आंतरिक अंधकार। कुछ समय बाद नगर में अचानक अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, जल के स्रोत सूखने लगे और लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। ऐसी परिस्थिति में राजा और तपस्विनी दोनों को अपने अपने सत्य का सामना करना पड़ा। राजा, जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया था, वह संकट को देखकर चिंतित हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी सत्ता और शक्ति उसे अब इस विपदा से नहीं बचा सकती है। वह पहली बार अपनी प्रजा की पीड़ा को समझने लगा। उसने बहुत प्रयास किए कि कहीं ना कहीं से जल का प्रबंध हो जाए और मेरी प्रजा को मैं सुखी कर पाऊं। दूसरी ओर तपस्विनी ने सोचा कि यह समय उसका महत्व बढ़ाने का है। उसने अपने पास आए भक्तों को सांत्वना तो दी, लेकिन उनके दुखों को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वह अपने तप के प्रदर्शन में व्यस्त रही और भीतर ही भीतर दूसरों के दुर्भाग्य पर संतोष महसूस करने लगी। यह परीक्षा खत्म होते ही भगवान शिव ने इस परीक्षा को देखकर माता पार्वती से कहा, देखो देवी, यह विपदा दोनों के भीतर के सत्य को उजागर कर रही है। राजा, जिसने जीवन भर पाप किए, अब प्रायश्चित और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तपस्विनी जो धर्म और तप का आडंबर करती थी, अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ में और भी गहराई तक डूब रही है। तो भगवान शिव बोले कि पार्वती, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि सबसे बड़ा पापी कौन है। तो माता पार्वती ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि पाप केवल कर्म से नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने अंत में कहा, पापी वह है जो अपने कर्मों और भावनाओं से दूसरों को कष्ट पहुंचाए, चाहे वह अधर्मी राजा हो या अहंकारी तपस्विनी। दोनों ही पाप के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों के साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध रखे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी रूप से धर्म और तपस्या का आडंबर करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर आधारित हो। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।